Good evening, everybody. I welcome you all in today's session of TGT PGT English. So this is our new batch hai, and we are starting with our first session. So I hope everybody is live now. हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ रहे होंगे. सो जस्ट एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आपको वॉइस प्रॉपरली रिसीव हो रहा है एंड यू कैन सी दी वीडियो एज वेल, है ना. कोई दिक्कत नहीं है वीडियो और ऑडियो के परस्पेक्टिव से. सो हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन सेशन है एंड वी विल डिस्कस अबाउट अ लॉट नंबर ऑफ थिंग्स. किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी रखनी होगी. सो टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, अलग अलग नामों से हमारे ये एग्ज़ाम्स होते हैं. तो होता क्या है. सो व्हेन दे आर टेकिंग दिस एग्जाम, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है जब ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में जो चीज है, जो एक्सपेक्टेशन है या जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि दे वांट टू हायर समबडी जिसको इंग्लिश के जितने भी रिलेटेड डोमेन्स हैं उस पर कमांड है. तो ये रिलेटेड डोमेन्स कौन कौन से हैं. लेट्स से व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो हमारा जनरल इंग्लिश का सेक्शन होता है उसके अंदर आपने देखा है जनरली ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन आता है, कहीं कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता. पर जब आप इंग्लिश के टीचर के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हो, आप आगे जाके स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाओगे, सो वहां पे आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन हाई हो जाएगा. आपसे जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आपकी कितनी तैयारी होगी, कितने आपको चीजें पता होंगी, अगेन उसका भी एक्सपेक्टेशन या बेंचमार्क हाई होता है. औरों के मुकाबले जो नॉर्मल कॉमन पेपर का इंग्लिश होता है उसके मुकाबले आपको बहुत सारे एरियाज या डोमेन्स के ऊपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी, या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना. सो वो देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज या डोमेन्स की हम लोग बात कर रहे हैं. सो एक हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आप कह सकते हो दैट विल बी लिटरेचर. ऑब्वियसली हम बैच को ही वी आर कॉलिंग दिस बैच इंग्लिश लिटरेचर बैच, है ना. पर लिटरेचर के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको कमांड रखना होगा. बट अगेन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आप कह सकते हो लिटरेचर, जिसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हो और जब आपको तैयारी करनी है. एंड कहीं ना कहीं सबके एंड पे ये होता है कि यूजुअली जब स्टूडेंट्स अपने फीडबैक शेयर करते हैं या बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया. सो ग्रामर तो तब भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, पर लिटरेचर को बहुत गैप हो गया है, हमारी तैयारी छूट गई है, हम कैसे करें प्रिपेयर, और इतना सारा है पढ़ने को. सो आई टोटली अग्री, बहुत सारा है पढ़ने को. पर अगेन हम उसमें से क्या करेंगे, जो आपके मोस्ट प्रोबेबल एरियाज हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं उनके ऊपर ज़्यादा कमांड रखेंगे. हर सेगमेंट के अंदर जो आपके मेजर राइटर्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छी प्रिपरेशन रखेंगे, और साथ ही साथ वी विल ऑल्सो कवर डिफरेंट माइनर राइटर्स एंड ऑथर्स एज वेल, उनको भी नहीं छोड़ेंगे. सो अगर आप मेजर राइटर्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हो, एक एक चीज़ उनके बारे में जान रहे हो, तो एटलीस्ट माइनर राइटर्स के परस्पेक्टिव से हम कह सकते हैं कि वी विल रिमेंबर देयर बायोग्राफी एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स. उन चीज़ों को ज़रूर कवर करते चलेंगे. ठीक है. सो लिटरेचर एक सेगमेंट हो गया हमारा. नेक्स्ट सेगमेंट इज ग्रामर. ठीक. देन ग्रामर के साथ साथ आप कह सकते हो sometimes considered together, sometimes treated separately, but vocabulary. vocabulary भी एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में. उसके अलावा we will work on comprehension, passages, पोएम्स. सो पोएम्स नहीं आते पर स्टिल हम लोग अपने एंड पे तैयारी रखेंगे, ज़्यादा पैसेजेस करेंगे पर कपल ऑफ पोएम्स को भी क्लास के अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. लेकिन इन केस लाइक यू नेवर नो, कभी भी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है. सो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 3 डोमेन्स हैं या 3 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे. एक हमारा बिल्कुल सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेजेस, और पैसेजेस के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे. साथ ही साथ वी विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ
पोएम्स कि पोएम्स के अंदर भी अगर हमारे क्वेश्चंस आ गए तो किस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस आएंगे, लिटरेरी डिवाइसेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम उनको यहाँ पे कवर कर ही रहे होंगे, तो विल ऑल्सो ट्राई कि हम पोएम के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकें। फिर कुछ एक हम लोग तैयारी रखेंगे लिटरेरी प्रीसेस को लेकर के। एमसीक्यूज कॉम्प्रिहेंशन सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज कहाँ से आ जाते हैं, लिटरेचर से कोई सा सेक्शन उठा के उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकेस्टाइन से हमने कुछ ले लिया, 2-3 पैराग्राफ का कंटेंट और उसके ऊपर क्वेश्चन बना लिया, या एनिमल फार्म से ले लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन बना लिया, या मैकबेथ का हैमलेट का कोई छोटा सा सीन ही ले लिया और वहां से फिर एमसीक्यूज बना लिए। तो कुछ एक हम लोग प्रैक्टिस ये वाले भी करेंगे, लिटरेरी पीसेस के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्लोज टेस्ट ऑल्सो। क्लोज टेस्ट इज समवॉट लाइक कॉम्प्रिहेंशन कि उसके अंदर मिसिंग फिलअप्स होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं और उनको आपको फिल करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट आइडिया ऑफ द पैसेज। तो मैं भी उसको भी जनरली कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही प्रैक्टिस करवाती हूँ। सो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमने क्या क्या बात करी, वी विल टेक केयर ऑफ पैसेजेस, देन ऑल्सो पोएम, देन literary sections and close test। आई होप आपको आइडिया हो क्लोज टेस्ट का क्या कहना चाह रही हूँ मैं। सो आपके पास आता है ना ऐसे एक पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एंड देन देयर आर ब्लैंक्स तरीके से, और फिर फर्स्ट इसको नंबरिंग दे दिया 1, और 1 के लिए आपके पास ऑप्शन आ गए कि आप ए बी सी और डी में से क्या फिल करोगे। फिर ये ब्लैंक हो गया आपका नंबर 2 के लिए भी ऐसी ऑप्शन आ गए कि ए बी सी या डी में से क्या फिल करोगे। सो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको ये पूरे पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आप वो राइट वर्ड नहीं सेलेक्ट कर पाओगे, है ना। सो ये भी हम लोग करेंगे कहाँ पे, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही। Okay, then next one, so this is, let's say, our topmost segment. Then we will also take care of grammar. Under vocabulary there are a number of things like synonym, right, antonym, then one word substitution, wherein statement is given and you have to select the right word, like person who hates mankind, or what do we call the person who believes in God, sort of questions। और वो हमें हमारे सामने स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उसके ऊपर बेस्ड जो आपका राइट टर्म है उसको आप सेलेक्ट करते हो, ठीक। देन इसके अलावा आपके फ्रेजल वर्ब्स, एंड योर idioms, spellings, राइट। तो ये सारी चीजें वो क्या आपके अंदर कवर करते हुए चलेंगे। अब ये तो हो गए आपके 4 मेजर सेगमेंट्स जहां पे हमें कमांड रखना है। इसके अलावा आप कह सकते हो थोड़े से, उतना ज्यादा नहीं, पर स्टिल वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ सेगमेंट नंबर 5, which is राइटिंग एबिलिटी। इसके अंदर पंक्चुएशन हो गया, कैपिटलाइजेशन है, कोलन सेमीकोलन का यूज, डैश का यूज, अलोंग विद दैट अगर नोटिस लिखी जा रही है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, देन प्रेसिस राइटिंग है, पैराफ्रेजिंग है, इन सारी चीज़ों के सिनारियोज में उससे क्या होगा, उसके ऊपर बेस्ड आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि भाई दिस इज राइट, या इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है, या एंड में आपका सैल्यूटेशन क्या होगा, ऊपर सब्जेक्ट लिखोगे नहीं लिखोगे, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये कहाँ पे आ सकते हैं, राइटिंग एबिलिटी के अंदर। सो एक हमारा सेगमेंट राइटिंग एबिलिटी का हो गया, एंड देयर इज दिस
टीचिंग मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। सो इस सेगमेंट को वेरियस नाम से आप बुलाते हैं, कहीं पे आप साइकोलॉजी कहेंगे। इंग्लिश के पेपर के अंदर वाले सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। सो अलग कुछ साइको के बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ये थ्योरी किसने डेवलप करी एंड क्या एक्सपेरिमेंट था, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हाउ टू टीच इन द क्लासरूम के ऊपर बेस्ड, कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हो और आपके सामने ये सिचुएशन है तो हाउ यू विल डील विद दैट सिचुएशन। टीचिंग एड्स का कैसे यूज़ करोगे, टीचिंग मेथड्स कौन से आप फॉलो करोगे अपनी क्लासेस के अंदर। डू यू नो अबाउट, यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हो, मैगजिम्स के बारे में जानते हो, इनके बारे में आपको आइडिया है या नहीं है। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। सो टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, टीचिंग मेथोलॉजी है, पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, अलग अलग टर्म से आप इसको फॉलो करते हैं। बट मोर और लेस हम किस पे वर्क करेंगे कि जब आप क्लास के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के तौर पे पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड जो डोमेन्स हैं, जो एरियाज हैं, उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, आपके पास आपको नॉलेज रहे। ठीक, सो उतने मेजर नहीं पर स्टिल। एंड एक आध आपके एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछ लेते हैं कि इस वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो एक आध क्लास है, वो हम कवर कर लेंगे, है ना, उतना मेजर इशू नहीं है। अब आ गए हमारे, आप कह सकते हैं, दो मेजर एरियाज पे। सो ग्रामर के ऊपर वी विल वर्क ऑन आर फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस कैटेगरी। ठीक, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना, या उनको आइडेंटिफाई करना, या स्टेटमेंट के अंदर अंडरलाइन करके दे दिया जाता है कि आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये फ्रेज है या क्लॉज है, क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो वो हमारे फर्स्ट लेवल पे प्रिपेयर करेंगे, फ्रेज एंड क्लॉज एंड सेंटेंसेस। सो इनके टाइप्स और इनको आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें। देन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल नो अबाउट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स। देन उसके अलावा वर्ब है, वर्ब से रिलेटेड एडवर्ब है, देन प्रपोजिशन है, कंजंक्शंस है, इंटरजेंक्शन छोटा सा टॉपिक है, डिटर्मिनर है, मॉडल्स हैं, वर्ब फॉर्म्स। सो ऑलमोस्ट मैक्स चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट दे देंगे, वर्ड को अंडरलाइन करके दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। या एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ पे मिस्टेक है, ए में, बी में, सी में, या फिर नो एरर है। या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि इसको और कैसे ऐसे लिखा जा सकता है। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। PQRS फॉर्मेट पे क्वेश्चंस आते हैं जम्बल्ड वे में, और उनको आपको सेंस प्रोवाइड करते हुए सीक्वेंस में अरेंज करना होता है ना, वो वाली चीजें हैं। अब जब हम इसको पढ़ लेंगे, सो इससे रिलेटेड कुछ हमारे एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं ग्रामर के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली अच्छे नंबर से। वो क्या है? टेंसेस, सो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट speech. Good number of questions are asked from these segments. So, फिर इसके अलावा कुछ छोटे टॉपिक्स हो गए, जैसे क्वेश्चन टैग है, वो क्या हो गया, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। और प्रपोजिशन पे मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, और आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर भी कई बार आते हैं फिलअप। सो उनको भी हम लोग इनमें कवर करते चलेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेजर एरियाज कि हाँ भाई ये हमें अपनी तैयारी रखनी होगी। और टॉपिक वही लग रहा होगा कि भाई कॉमन इंग्लिश में भी तो हम यही पढ़ते हैं, पर यहाँ पे आपसे थोड़ा सा, आप कह लो कि आपसे डिफिकल्ट लेवल
एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आपको ये सेंटेंस दे रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करके राइट आंसर प्रोवाइड कर सको, है ना। अब आता है हमारा मेजर एरिया, व्हाट वी विल स्टडी इन लिटरेचर। सब पढ़ेंगे। सब के अंदर क्या क्या है? फर्स्ट, जो हमारा आप कह सकते हो पेपर का 80% सेगमेंट कवर करता है, दैट इज ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश के लिटरेचर के अंदर हमारे एरियाज हो गए जेफरी चौसर वाले, है ना। सो ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं पढ़ेंगे, वी विल ऑल्सो स्टडी एंग्लो पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मल पीरियड, वो सब भी करेंगे। पर एज ऑफ चौसर कह सकते हैं कि इट इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारा एज ऑफ शेक्सपियर कह लीजिए, या एलिजाबेथन पीरियड कह लीजिए, गोल्डन एज, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। एंड विलियम शेक्सपियर के एंड पे हमें ऑलमोस्ट सारे ही सोनेट्स या पोएम्स या प्लेस को कवर करना होता है, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। इनफैक्ट जो कैरेक्टर्स हैं, उनके फेमस डायलॉग्स हैं, कोटेशंस हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। लिटरली लाइन आएगी कि ये किसने कहा है ना, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मैकबेथ, हैमलेट, लियर, ओथेलो, है ना। या ये तो फिर भी मैंने मेजर कैरेक्टर्स के नाम ले लिए, उसके अंदर के आपके कि भाई अमीलिया ने कहा है या यागो ने कहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो एलिजाबेथन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक हमारा मेजर सेगमेंट हो जाता है रोमांटिक पीरियड। सो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एलिजाबेथन एज। इनफैक्ट मैंने पेपर्स के अंदर देखा है, जितना शेक्सपियर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कहीं ना कहीं उतना ही इम्पोर्टेंस शैली और कीट्स को भी दिया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने के परस्पेक्टिव से। सो रोमांटिक पीरियड के हमारे लगभग सारे ही राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इज देयर, कॉलरिज हैं, साउदी माइनर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, पर लेक पोएट्स के परस्पेक्टिव से तीनों के नाम आप पढ़ते हो, या फर्स्ट जनरेशन राइटर्स के परस्पेक्टिव से। देन रोमांटिक पीरियड के सेकेंड जनरेशन के राइटर्स के अंदर लॉर्ड बायरन, शैली, कीट्स, इनको आप कवर करोगे, साथ ही साथ मैरी शैली, फ्रैंकेस्टाइन, राइट। एंड गॉथिक के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। सो रोमांटिक के साथ ही गॉथिक लगा हुआ है। देन विक्टोरियन, सो नॉवेल्स, थॉमस हार्डी कह लीजिए, चार्ल्स डिकेंस कह लीजिए, पोएम्स, टेनिसन, देन जॉर्ज एलियट इज देयर, जेन ऑस्टन को हम नहीं भूल सकते, है ना। तो विक्टोरियन पीरियड एक बहुत ही अगेन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। न्यू लेवल ऑफ राइटिंग, जहाँ पे अब अगर आप शेक्सपियर का वर्क देखें, फिर आप मिल्टन का वर्क देखें, फिर आप वर्ड्सवर्थ का देखिए, और फिर आप चार्ल्स डिकेंस का देखिए, बहुत ही आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, ड्रास्टिक चेंज, किस तरीके का वर्क लिखा जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आ गए हैं रियल के ऊपर, रियलिज्म आपको देखने को मिलेगा। फिर मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, सो ये सारा कहाँ हो गया? ब्रिटिश के अंदर। फिर हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट वाले अमेरिकन इंग्लिश राइटर्स, ऑल्सो इंडियन इंग्लिश राइटर्स, एंड एक क्लास आपकी अफ्रीकन के ऊपर भी हो जाती है, कपल ऑफ राइटर्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और उनके वर्क को लेकर के या उनको प्राइस को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मार्क्स 5 या 6 पढ़ेंगे, और उसमें से 1 या 2 हमारे लिए मेजर होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे, जो हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इंटरनेशनल लेवल का फेम हो गया है, और अब वो सिर्फ जोन स्पेसिफिक राइटर ना हो करके ऑलमोस्ट लाइक पैरेलल टू ब्रिटिश राइटर्स हो गए हैं। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। सो ये हो गया ऑल अबाउट राइटर्स एंड देयर वर्क्स एंड एजेस एंड बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म थ्योरी, सारा कुछ। इसके अलावा वी विल ऑल्सो डिस्कस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंदर आप क्या पढ़ते हो? ड्रामा हो गया, ड्रामा के फॉर्म्स, पोएट्री के फॉर्म्स, उसके अलावा आपके लिटरेरी डिवाइसेस आते हैं, एलेगरी क्या है, एनाक्रोनिज्म क्या है,
अल्यूजन क्या है, राइट, डिनाउनमेंट क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, फोर शैडोइंग, ये सारा स्टफ लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर पूछा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिगर्स ऑफ स्पीच। सो स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है टॉपिक ये वाला, फिगर्स ऑफ स्पीच। सो ये मैंने बहुत थोड़ा लिखा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अपने बैचेस के अंदर कवर करेंगे। एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्लासेस कैसे होगी, चलो हम ये पढ़ तो लेंगे ये सारा। सो राइट नाउ आई विल स्टार्ट विथ लिटरेचर एंड ग्रामर, क्योंकि इसके अंदर है बहुत सारा सेगमेंट और बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी होती हैं। तो अभी इन दो एरियाज के साथ चलेंगे, फिर बीच बीच में फ्रिक्वेंटली वी विल वर्क ऑन वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन, और ये हम लोग एंड में कवर करेंगे जब हमारा सेगमेंट्स लाइक कॉम्प्रिहेंशन या वोकैब या ग्रामर के सेगमेंट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे। लिटरेचर तो आपका पैरेलल चलेगा डे 1 से लेकर के लास्ट जब तक हमारी क्लासेस होंगी, लिटरेचर तो पैरेलल चलेगा आपके सेशन के अंदर, पर ये हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, राइटिंग एबिलिटी एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, और आपकी क्लास का पैटर्न क्या होगा? सो हमारे पास 2 लेवल की प्रिपरेशन हो रही है, एक हम तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए और एक हम तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए। सो टीजीटी के लिए आप कह लीजिए 3 days अ वीक, मतलब राइट ना, बाकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वी विल इंक्रीज, पर आपका जो क्लास का रहेगा 3 days अ वीक फॉर टीजीटी एंड 4 days अ वीक फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। इस तरीके से क्लासेस रहेंगी, और ये जो 3 क्लासेस जो यहाँ दिख रही हैं आपको, ये कॉमन रहेंगी, मतलब दिस इज अवेलेबल फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी कैंडिडेट्स। और वो जो हमको एक्स्ट्रा क्लास दिख रही है 4th वाली, वो होगी पीजीटी ओनली के लिए। आपके जो क्लास, आपके पेज के ऊपर जो टैब्स दिखेंगे क्लासेस के लिए, उसमें सबसे पहले अपकमिंग क्लास का टैब होगा, वहाँ पे आपको क्लासेस दिखेंगी जो उस वीक में होने वाली हैं। देन आपका एक डेमो क्लास का टैब होता है, उसके अंदर आप ज्वाइन करने से पहले अगर कुछ डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, पैटर्न देखना चाहते हो, एंड यू वांट टू नो अबाउट द कोर्स एंड अदर स्टफ, तो आपको वो वहाँ पे डेमो क्लासेस के अंदर दिख जाता है। अब जो हमारी क्लास होती जाएगी, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है, सो आज से जो भी क्लासेस होंगी वो कहाँ सेव होती जाएंगी? आपके पास्ट क्लास के टैब के अंदर। ये सारा जहाँ पे आप लॉग इन करके क्लास अटेंड करते हो सीजीएस कोचिंग की वेबसाइट पे, सीजीएस कोचिंग की वेबसाइट पे गए, आप अपने कोर्स के पेज पे गए और वहाँ पे लॉग इन किया और आप ये क्लास देख रहे होगे, तो सबसे एंड में टैब आता है पास्ट क्लास का, उसके अंदर ये सारी क्लासेस सेव हो जाती हैं। आप वहाँ पे जब भी जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, ये आपके पूरे कोर्स ड्यूरेशन तक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट स्टडी मटेरियल, तो आपको मतलब टॉपिक वाइज कंटेंट भी मिलेगा और प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने टेंस पढ़ा, तो टेंस से रिलेटेड कंटेंट भी आपको मिलेगा, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, क्लास के अंदर भी हम उसको पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और फिर आपको कि आप भाई चलिए क्लास के अंदर हमने कितने कर लिए, 10 कर लिए क्वेश्चंस, पर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहोगे 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, तो वो आपको प्रैक्टिस शीट के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में आपके स्टडी मटेरियल वाले सेगमेंट में अपलोडेड रहेंगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास जहाँ भी चाहो सेव कर सकते हो, या वहीं से डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो वहाँ से भी कर सकते हो। एंड बहुत आसान है, कन्वीनियंट है टू रीड आउट, ऐसे नहीं कि बहुत छोटे फॉन्ट्स में है या कुछ क्लैरिटी नहीं बनेगी, उस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। आराम से आप उसके अंदर चीज़ों को कवर करते चलोगे, कहीं भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा इसमें और एडिशनल हेल्प चाहिए, कैन वी हैव 10 मोर questions or some detailed explanation on this particular segment, तो you are free to request such things in the class। आपका एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप उस पर भी अपने क्वेरीज कर सकते हैं, राइट, डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड मैं आपको आपके क्वेरीज पे रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, एंड आपके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हुआ करेंगे, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल होंगे। सो अभी नहीं,
अभी तो हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा कह सकते हो आप 50% अराउंड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट्स, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकोगे।